देखिए, सबसे पहले आदरणीय राहुल जी से पूछना चाहेंगे और कांग्रेस पार्टी से भी हम पूछना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में जो बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? वहां नहीं जाना है? क्या वहां के बिहारी दोयम दर्जे के हैं? अरे पहले तो महाराष्ट्र में बिहारियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, हिंदी भाषा भाषियों को बोला जा रहा है, तो वहां जाइए। तो यहां चुनाव 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 होना है तो यहां मक्का मदीना बना दिए। आदरणीय लालू जी दबे कुचले गरीबों वंचितों शोषितों की आवाज कहे जाते हैं, गरीबों की मसीहा कहे जाते हैं। तो क्या ये जितने राजनीतिक दल इस तरह के बंद को कॉल करते हैं, चाहे वो आज करें या पहले जो किए हैं या बाद में जो किए हैं, कोई भी सत्ता पक्ष विपक्ष, जो आज पक्ष में है कल विपक्ष होगा, जो कल विपक्ष में था आज पक्ष में है, क्या किसी ने इस बात की चिंता कभी की कि जो रोज रेड़ी वाले, पटरी वाले, खोमचा वाले, भिक्षाटन करने वाले, रोज दिहाड़ी मजदूर, उन जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनका जीवन कैसे चलेगा? उनके बाल बच्चे तो एक रात भूखे सो जाएंगे। किसी को इसकी चिंता है? क्या हासिल हो गया इस बिहार बंद से? हासिल क्या हो गया, मैं यह पूछना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन जिस कार्य को करवा रही है वो निरंतर चल रहा है। क्या इसका सॉल्यूशन यही था? हमने तो पहले भी कहा था कि भाई आपके लिए सबसे सुंदर विकल्प है, आप जनता को बलि का बकरा क्यों बनाते हैं कि आप सारे विपक्षी दल, अगर लगता है कि यह संविधान के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है, लोकतंत्र के साथ मजाक किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश है, तो लोकतंत्र में हिस्सेदार कौन है? पॉलिटिकल पार्टियां, जनता। तो पॉलिटिकल पार्टी कह दे कि हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं साहब, बहिष्कार कर दीजिए। कैसे कर लगे? इलेक्शन कमीशन करा देगी चुनाव? एक दल पर चुनाव हो जाएगा क्या? तो फिर हर चीज में जनता को मोहरा, ये क्या मतलब है? आज पूरे दिन जो भी व्यापारिक गतिविधि, जबकि पूरा ठप कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो व्यापारिक गतिविधि, हाईवे पे भैंस लेकर आ गए, कहीं ट्रक रोक दिए, कहीं आगजनी कर दिए, इससे क्या परसेप्शन बना? वोटर पुनरीक्षण चुनाव आयोग करा रही है, उसको लेकर के देखिए विपक्ष के तभी नेता जो है एकजुट हो गए हैं। आज देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी बिहार पहुंचे हुए थे, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, विपक्ष के सभी दल के नेता पहुंचे हुए थे। और देखिए बिहार बंदी, चक्का जाम, सुबह में पप्पू यादव रेलवे फाटक पर चढ़ जाते हैं, ट्रेन को रोक देते हैं, यानी पूरा रूप से कहे तो बिहार में चक्का जाम कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वैसे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी, चक्का जाम करने के लिए राहुल गांधी को बिहार आना पड़ा और यहाँ पर चक्का जाम किया करके। देखिए, सबसे पहले आदरणीय राहुल जी से पूछना चाहेंगे और कांग्रेस पार्टी से भी हम पूछना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में जो बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? वहां नहीं जाना है? क्या वहां के बिहारी दोयम दर्जे के हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? बिहार क्यों आ गए? अरे पहले तो महाराष्ट्र में बिहारियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, हिंदी भाषा भाषियों को बोला जा रहा है, तो वहां जाइए। तो यहां चुनाव होना है तो यहां मक्का मदीना बना दिए। ये गलत है, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। बिहारी देश के अंदर जहां भी हैं, वो देश के ऊपर लायबिलिटी नहीं है। कोई हिंदी भाषी प्रदेश का लोग किसी के ऊपर लायबिलिटी नहीं है। वो अपने कर्म बल से काम करता है, खाता है, और आपके राज्य को बढ़ाने में भी उसका आर्थिक योगदान होता है। तो राहुल गांधी जी को वहां जाना चाहिए। अब दूसरी बात है कि ये चक्का जाम, बिहार बंद जो भी विपक्ष के द्वारा बुलाया गया, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को देखे नेतृत्व करते, हम कुछ बात पूछना चाहते हैं कि क्या आज का वो युग है जहां पब्लिक इसको पसंद करती है? आज का वो समय है? आदरणीय लालू जी दबे कुचले गरीबों वंचितों शोषितों की आवाज कहे जाते हैं, गरीबों की मसीहा कहे जाते हैं। तो क्या ये जितने राजनीतिक दल इस तरह के बंद को कॉल करते हैं, चाहे वो आज करें या पहले जो किए हैं या बाद में जो किए हैं, कोई भी सत्ता पक्ष विपक्ष, जो आज पक्ष में है कल विपक्ष होगा, जो कल विपक्ष में था आज पक्ष में है, क्या किसी ने इस बात की चिंता कभी की कि जो रोज रेड़ी वाले, पटरी वाले, खोमचा वाले, भिक्षाटन करने वाले, रोज दिहाड़ी मजदूर, उन जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनका जीवन कैसे चलेगा? उनके बाल बच्चे तो एक रात भूखे सो जाएंगे। किसी को इसकी चिंता है? क्या हासिल हो गया इस बिहार बंद से? हासिल क्या हो गया, मैं यह पूछना चाहता हूं।
इलेक्शन कमीशन जिस कार्य को करवा रही है वो निरंतर चल रहा है। क्या इसका सॉल्यूशन यही था? हमने तो पहले भी कहा था कि भाई आपके लिए सबसे सुंदर विकल्प है, आप जनता को बलि का बकरा क्यों बनाते हैं? इस बिहार जैसे प्रदेश, गरीब प्रदेश का। आते हैं इन बातों पे, पहले यह बता दें कि सुंदर दो विकल्प था। एक, सुप्रीम कोर्ट जाना, जो आप चले गए, अच्छी बात है। दूसरी बात यह थी कि आप सारे विपक्षी दल, अगर लगता है कि यह संविधान के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है, लोकतंत्र के साथ मजाक किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश है, तो लोकतंत्र में हिस्सेदार कौन है? पॉलिटिकल पार्टियां, जनता। तो पॉलिटिकल पार्टी कह दे कि हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं साहब, आप घोषित कर दीजिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम वापस करते हैं आपके सिंबल को, बहिष्कार कर दीजिए। कैसे कर लगे? इलेक्शन कमीशन करा देगी चुनाव, एक दल पर चुनाव हो जाएगा क्या? तो फिर हर चीज में जनता को मोहरा, ये क्या मतलब है? आज पूरे दिन जो भी व्यापारिक गतिविधि, जबकि पूरा ठप कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो व्यापारिक गतिविधि, हाईवे पे भैंस लेकर आ गए, कहीं ट्रक रोक दिए, कहीं आगजनी कर दिए, इससे क्या परसेप्शन बना? मौका पता नहीं कौन सजेशन देता है आदरणीय तेजस्वी जी को इन चीजों पे जाने की। अब वो युग नहीं है। आज जितने लड़के स्कूल जाने से वंचित रह गए, जितने लड़कियां हमारी स्कूल कॉलेज जाने से वंचित रह गई, कितनों की परीक्षा छूट गया, कितने मरीज जाम में हॉस्पिटल नहीं पहुंच सके, इन सारे लोगों के मन में आपके प्रति कितनी भावना अच्छी बनेगी? कहा गया था कि एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा, एम्बुलेंस के लिए रास्ता दिया जाएगा। अरे कहां एम्बुलेंस के लिए रास्ता दीजिएगा? एम्बुलेंस पहुंचेगी आपको वहां तक तब ना। आप पूरे इनकम टैक्स को जाम कर रखे थे, पूरे जाम कर रखे थे, चारों तरफ से रोड ब्लॉक हो गया 4 किलोमीटर तक, ना कॉलेज में लड़कियां जा सकी, ना स्कूल के बच्चे जा सके, सारे स्कूल नोटिस निकाल दिए बेचारे। बताइए आपका क्या रेपुटेशन है? आप उन चीजों से निकलना चाहते हैं जो कोर्ट ने संज्ञा दे दी थी, आदरणीय लालू जी के राज को जंगल राज की संज्ञा, तो उस कलंक को धोने का काम आपका है ना। तो फिर ऐसी राय आपको कौन देता है? रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की यहां क्या वजूद है? कुछ नहीं है। अगर जितनी ताकत आप आज बंद कराने में लगाए, उतनी ताकत अगर आप तो गांव-गांव तक हैं, आपकी पार्टी है ना भाई, तो आप अपने कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को मदद करने में लगा दीजिए। आप अपने सारे विधायकों को प्रखंड में कैंप करवा दीजिए कि जितना लोग का आवासीय बनना है, सही है कि नहीं है, नहीं है तो बनवाइए उन लोगों का लग के। आपके पास फोर्स है, फोर्स इन द सेंस की वर्कर्स का फोर्स है, तो आप पब्लिक को मदद कीजिए। यह करना चाहिए ना। ये अगर कीजिएगा, गांव गांव में आपके वर्कर जाएंगे, विधायक आपके कैंप करेंगे, एक एक क्षेत्र में 5-5 विधायक प्रत्याशी हैं, 10-10 विधायक प्रत्याशी आप लोगों के हैं, जाइए उन 10 को कहिए कि पहले जाके बांट लो, घर घर बांट लो, 200-200 घर का ही जिम्मेवारी ले लो, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन समय भी तो कम है ना। अरे भाई गजब बात है, आम पब्लिक के लिए समय कम है। अगर विधायक बैठ जाएंगे प्रखंड में और एक साथ 500 आवेदन लाके देंगे सीओ को कि आप वेरीफाई कीजिए और इसको कीजिए, 24 घंटे में कीजिए, 48 घंटे में कीजिए, 72 घंटे में कीजिए, सारे कार्यों को जैसे इलेक्शन कमीशन छोड़वा के आज शिक्षक को भी लगा दी है ना भाई, तो वैसे नहीं करा लेंगे। तो यह कराना चाहिए, इससे जनता के मन में आपके प्रति सद्भाव उत्पन्न होगा। यह जो कृत्य किए हैं, तो यह तो वही साबित करता है कि आप एसी में बैठे रहिए और जनता को बोल दीजिए। जबकि एक बात स्पष्ट है कि इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि किसी का नाम नहीं कटने जा रहा है, दस्तावेज है तो, नहीं है तो। चिंता की बात मात्र इतनी सी है कि 3-4 महीने में जितना किशनगंज जिले में आवासीय बनवाने के लिए आवेदन नहीं दिया गया, वह 1 सप्ताह में दे दिया गया। इसकी जांच जरूरी है और ऐसे लोगों को बाहर करना अनिवार्य। चलिए, तो ऐसे लोगों को जो है वो बाहर करने की जरूरत है। देखिए किशनगंज की ये परिभाषा दे रहे हैं कि आवासीय बनाने के लिए जो लोग 4 महीने में नहीं दे पाए, वो 1 सप्ताह में उतने लोग, उसकी जांच होनी चाहिए, वो जरूरी है। देखिए हम इसी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपके प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।